हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब आज हम इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। यदि आपने डिटेल वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा के लिए। तो पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? सैनिक असंतोष, चर्बीदार कारतूस का प्रयोग, भारत का आर्थिक शोषण या डलहौज की हड़प नीति। तो डिस्क्रिप्शन में आपने उसका आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। ठीक है ना। 1857 के जो तात्कालिक कारण था, चर्बीदार कारतूस का प्रयोग था। यानी कि जो गोलियां थी, गोलियों के बाहर से जो चर्बी लगाई गई थी, किसकी? गाय और सुअर की। और दोनों पक्षों में जो मुस्लिम और हिंदू थे, तो दोनों धर्मों में इसका बड़ा विद्रोह हुआ। और क्या हुआ कि 1857 की क्रांति का एक तात्कालिक कारण चर्बीदार कारतूस का प्रयोग था। ठीक हो गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा? टेलर से, कैंपबेल से, हीरोज से या नील से? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, हीरोज से। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगला, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, है ना। तो ये जो 1857 के विद्रोह में जो भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाहियों की संख्या थी, कहां से थी? अवध से, बंगाल से, बिहार से या राजस्थान से? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, ऑप्शन नंबर ए, अवध। अवध से सर्वाधिक सिपाहियों की संख्या थी फ्रेंड्स। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? वीडी सावरकर, आर सी मजुमदार, ताराचंद, डॉक्टर एस एन सेन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर एस एन सेन। ठीक है ना। डॉक्टर एस एन सेन क्या थे? सरकारी इतिहासकार थे। अगला है फ्रेंड्स हमारा, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हंटर आयोग, पील आयोग, पब्लिक सर्विस आयोग, साइमन कमीशन आयोग। एक बार फिर से आप पढ़ सकते हैं प्रश्न को कि कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो आपको ऑप्शन देख लो और फिर आप हमारे कमेंट में इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। पील आयोग भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, पील आयोग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। अगला है फ्रेंड्स सातवां प्रश्न हमारा, कि पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से मना किया था? पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना किया था? मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, पामस्टन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगल पांडे। मंगल पांडे पहला भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना किया था। ठीक हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे? ऑप्शन नंबर है आपका 35वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, और आपका 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, और 36वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने डिटेल में ये पढ़ाया हुआ है, तो आप समझ चुके होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे संबंधित थे। ठीक हो गया। तो ये 34वीं इन्फेंट्री से थे मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स। अगला है,
रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सरला बहन, लक्ष्मी देवी, रानी मणिकर्णिका। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको आप हमारे कमेंट में देंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का सही जो मूल नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या आएगा? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। अगला प्रश्न 10वां, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड पामस्टन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, चर्चिल। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा लॉर्ड पामस्टन थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। 11वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय बिहार से नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के समय बिहार से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे। तो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के समय बिहार से नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। अगला है फ्रेंड्स हमारा 12वां, 1857 के विद्रोह को किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? 1857 के विद्रोह को किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर, लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, कुंवर सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ऑप्शन नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, 1857 के विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन केंद्र बनाया था? काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि 1857 के विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन केंद्र बनाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कुंवर सिंह। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब भारतीयों ने अंग्रेजों को बहुत तरीके से मारा था, तो जो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, तो वो काफी घबरा गया था, तो उसने इलाहाबाद को आपातकालीन केंद्र बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन केंद्र बनाया था। 14वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? 1857 के विद्रोह का नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। तो रामचंद्र पांडुरंगा, तात्या, शिवाजी, टोपे। तो फ्रेंड्स, तात्या टोपे का जो मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंगा था। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 15वां, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? बिहार में, दिल्ली में, बैरकपुर में या मेरठ में? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बैरकपुर। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? बैरकपुर छावनी से हुई थी। यहीं से सबसे पहले इस बात का वो चला था कि यहाँ क्या हो रहा है कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है। 16वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति में किसे मान सिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने फांसी दे दी? तो फ्रेंड्स, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। तात्या टोपे का एक खास मित्र था मान सिंह, और मान सिंह ने तात्या टोपे को धोखा देकर अंग्रेजों ने क्या किया? तात्या टोपे को फांसी की सजा दे दी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया? काफी इंपोर्टेंट है। नाना साहेब, बहादुर शाह दूतिया, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व बहादुर शाह दूतिया यानी कि बहादुर शाह जफर ने किया था, जबकि सेना का वास्तविक नेतृत्व इनका जो सेनापति था बख्त खां, तो बख्त खां ने किया था। परंतु अगर क्वेश्चन सिंपल इस प्रकार से पूछा जाएगा, 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह दूतिया यानी कि बहादुर शाह जफर इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे सेना जुड़ा जाएगा कि सेना का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया, तो बख्त खां इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगले है फ्रेंड्स, हड़प नीति को किसने अपनाया था? हड़प नीति को किसने अपनाया था? लॉर्ड कैनिंग, बहादुर शाह द्वितीय, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी। तो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। आप इसका सही आंसर हमारा कमेंट में देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने हड़प नीति को अपनाया था। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स हमारा 19वां प्रश्न, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? लॉर्ड कैनिंग ने, सिपाहियों ने, अंग्रेजों ने या अधिकारियों ने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। सिपाहियों के द्वारा 1857 का विद्रोह शुरू किया गया था। तो सिपाही, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20वां, 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? नाना साहेब को, सिपाहियों को, बख्त खां को या मुरीम खां को? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बख्त खां को बहादुर शाह द्वितीय ने शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा बख्त खां। 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धोधो पंत था? 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धोधो पंत था? काफी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको डिटेल में पढ़ाया है मैंने। इसका सही आंसर बताइए फ्रेंड्स आप। नाना साहेब, मंगल पांडे, बख्त खां, तात्या टोपे? फ्रेंड्स का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नाना साहेब का जो मूल नाम था धोधो पंत था। ठीक है, तो नाना साहेब ए, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स हमारा 22वां, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? 19 सितंबर 1857, 10 मई 1857, 15 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपको हमारे कमेंट में देना पड़ेगा। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। क्योंकि मंगल पांडे ने दो अंग्रेज अधिकारियों को गोली क्यों चलाई थी? क्योंकि मंगल पांडे ने क्या किया था कि चर्बीदार कारतूस के प्रयोग करने से मना किया था। अगला है फ्रेंड्स आपका 23वां, 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? उत्तरी, मध्य, उपयुक्त दोनों, दक्षिण भारत? तो फ्रेंड्स आप जान सकते हैं कि दक्षिण भारत तो बिल्कुल इससे अछूता रहा है और उत्तरी और मध्य में इसका विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। उत्तरी भारत और मध्य भारत में ही 1857 का विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स। अगला है 24वां प्रश्न हमारा, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, उपयुक्त दोनों या तात्या टोपे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था 8 अप्रैल 1857 को। अगला है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? 1857 के विद्रोह में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? रानी लक्ष्मीबाई की नीति, मंगल पांडे की नीति, हिंदू मुस्लिम एकता, तात्या टोपे की नीति? तो फ्रेंड्स आप जान सकते हैं कि जो 1857 के विद्रोह में शक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था शक्ति का, वो था फ्रेंड्स हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि उस समय देश का विभाजन नहीं हुआ था, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। किस चीज का? ये चर्बीदार कारतूस के प्रयोग करने से मना किया था। तो जो शक्ति का उस समय महत्वपूर्ण तत्व था तो हिंदू मुस्लिम एकता का था। 26वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने किसका साथ दिया था? 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने किसका साथ दिया था? रानी लक्ष्मीबाई का, मंगल पांडे का, अंग्रेजों का, तटस्थ रहे? तो फ्रेंड्स आप जान सकते हैं कि जो शिक्षित वर्ग था इसने किसी का साथ नहीं दिया। ये तटस्थ थे। तटस्थ यानी कि किसी के साथ नहीं रहना, उदासीन रहना किसी के साथ। क्योंकि जो शिक्षित वर्ग थे उसने किसी का साथ नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तटस्थ रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन।
अगला है फ्रेंड्स हमारा, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को कब शामिल किया था? अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को कब शामिल किया? मई 1857, जनवरी 1857, जून 1856, दिसंबर 1857। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जनवरी 1857 में पहली बार दमदम में ये चर्चा चली थी कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है। तो जनवरी 1857 इसका सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग कब शामिल किया? जनवरी 1857। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। 28वां है, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नव गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? फ्रेंड्स ये मुझे लगता है कि दो बार रिपीट हो चुका है, परंतु फिर भी आपको इसका सही आंसर बताना पड़ेगा। हंटर आयोग, विद्रोह आयोग, नीति आयोग, पील आयोग। तो फ्रेंड्स आपने भी पहले ही पढ़ चुके हैं, पील आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा 29वां, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? अब्दुल खान, एस.एन. सेन, मिर्जा गालिब, हामिद। इसका ऑप्शन नंबर सी से ही आंसर हो जाएगा। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था और ये उर्दू कवि थे। 30वां क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, झांसी की रानी, तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो थे कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड्स हमारा, 1857 का विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? क्यों असफल रहा? ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, फिर भी आपको इसका सही आंसर बताना पड़ेगा। सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की कमी, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोनों, यानी कि सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ये जो 1857 की क्रांति है ये असफल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड हमारा प्रश्न है 32वां, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली के से किसने ये आंदोलन शुरू किया था? कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, खान बहादुर खां। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा खान बहादुर खां के द्वारा बरेली के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खां। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड्स हमारा 33वां क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ये काफी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? झांसी, बिहार, दिल्ली, ग्वालियर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपको कमेंट में देना पड़ेगा, काफी इंपोर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स हमारा 34वां क्वेश्चन, 1857 के संग्राम में किस जगह को सबसे पहले अंग्रेजों ने फिर से अधिकृत कर लिया था? 1857 के संग्राम में किस जगह को सबसे पहले अंग्रेजों ने फिर से अधिकृत कर लिया था? अधिकृत करने के उसको फिर से प्राप्त कर लिया था। झांसी, बिहार, दिल्ली, ग्वालियर। तो फ्रेंड्स आप जान सकते हैं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले किसे अधिकृत किया था? दिल्ली को किया था। दिल्ली काफी इंपोर्टेंट उस समय था, तो दिल्ली ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 35वां है, 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहां से किया था? 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहां से किया था? झांसी से, बिहार से, दिल्ली से, ग्वालियर से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपको बताना पड़ेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, झांसी से। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स हमारा 1857 विद्रोह में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद से बेगम हजरत महल, नाना साहेब, मौलवी लियाकत अली, तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली के द्वारा इलाहाबाद में सैनिकों का नेतृत्व किया गया था। अगला है फ्रेंड्स, यूरोज ने किसे कहा भारतीय क्रांतिकारी में यह एक अकेली मर्द है? यूरोज ने किसे कहा
कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है? बेगम हजरत महल को कहा, रानी लक्ष्मीबाई को कहा, कुंवर सिंह को, या तात्या टोपे को? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई को यूरोज ने कहा था कि ये एक अकेली मर्द है। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। 38वां प्रश्न, 1857 विद्रोह में किसने दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह दूतिया, बख्त खां। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बख्त खां। बख्त खां ने सेनाओं का नेतृत्व किया था। जो वास्तविक सेनाओं का नेतृत्व किया वो बख्त खां ने किया था। और केवल अगर इस प्रकार की बात करें कि दिल्ली में किसे नेता चुना गया था, बहादुर शाह द्वितीय को चुना गया था। और इस सेनाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो बख्त खां के द्वारा किया गया था, जो कि बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति था। 39वां, 1857 विद्रोह में कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बख्त खां। तो फ्रेंड्स आप आसानी से जान सकते हैं कि बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में, रानी लक्ष्मीबाई की झांसी में, बख्त खां का दिल्ली में। तो नाना साहेब, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहेब। नाना साहेब के द्वारा कानपुर में विद्रोह किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, 1857 विद्रोह में लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था लखनऊ में? है बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बख्त खां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में विद्रोह किया गया था 1857 में। ठीक हो गया फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है फ्रेंड्स हमारा 41वां, बहादुर शाह द्वितीय कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय कौन थे? पहला मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक, अंग्रेज सेनापति, बख्त खां का सेनापति? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि जिन्हें हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या थे? अंतिम मुगल सम्राट थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स। अगला 42वां प्रश्न है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? आधुनिक इतिहासकार जिसने कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ताराचंद, अशोक मेहता, वीडी सावरकर, एस.एन. सेन? फ्रेंड्स का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। वीडी सावरकर जो थे उन्होंने क्या कहा? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा 1857 के विद्रोह को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले है फ्रेंड्स हमारा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 10 मई 1857, 6 जनवरी 1857, 31 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858। तो फ्रेंड्स जब क्या हुआ था कि भारतीयों ने अंग्रेजों को बहुत मारा था 1857 की क्रांति में। तो जब ब्रिटेन में गए तो महारानी ने देखा कि अरे इन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से इनको धोया है। तो उस समय क्या करती है महारानी, कि महारानी जो विक्टोरिया थी, ब्रिटेन की महारानी, वो क्या करती है कि जो कंपनी का शासन है भारत में, तो कंपनी के शासन को समाप्त करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करती है और कहती है कि आज से कंपनी का शासन नहीं रहेगा। किसका शासन रहेगा? ब्रिटिश का, जो ब्रिटिश से जो नियम बन के आएगा वही नियम फॉलो होगा भारत में भी। तो यही प्रश्न यहाँ से रिपीट हुआ है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो फ्रेंड्स आप आसानी से जान चुके होंगे, 1 नवंबर 1858। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 नवंबर 1858। ये पत्र किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। इसमें साफ लिखा गया था कि आज से कंपनी का शासन नहीं रहेगा। किसका शासन रहेगा? ब्रिटेन का शासन रहेगा। जो नियम वहां से बन के आ गया वही फॉलो भारत में होगा। अब भारत में क्या नहीं होगा? जो गवर्नर नहीं रहेगा बल्कि एक एजेंट रहेगा, और एजेंट को क्या नाम दिया गया था? वाइसराय नाम दिया गया। तो आप डिटेल में हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहां पे उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। चलिए फ्रेंड्स अगला, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित किया गया था? 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह
द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? ग्वालियर में, झांसी में, ढाका में, रंगून में। तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। रंगून में क्या किया गया था? बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित किया गया था। अगला प्रश्न 45वां है। 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, निरंकारी सिखों ने, अकाली सिखों ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नामधारी सिखों ने। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा 46वां। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? अंग्रेजों ने क्या किया फ्रेंड्स कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए एक सेनापति नियुक्त किया था। तो फ्रेंड्स आपको जो सेनापति नियुक्त किया गया था उसका नाम बताना पड़ेगा। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, कैंपबेल, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैंपबेल। कैंपबेल को क्या किया था? अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था कि जो 1857 की क्रांति थी उसको दबाने के लिए सेनापति नियुक्त किया गया था कैंपबेल को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 1857। इसी प्रकार हिंदी में लिखा होगा 1857। 1857 किसकी पुस्तक है? 1857 किसकी पुस्तक है? लॉर्ड कैनिंग, एस एन सेन, वी डी सावरकर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा एस एन सेन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है 1857। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है कानपुर विद्रोह को किसने दबाया था? कानपुर के जो विद्रोह हुआ था उसको किसने दबाया फ्रेंड्स? लॉर्ड कैनिंग, एस एन सेन, कैंपबेल, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैंपबेल ने क्या किया था कि कानपुर के विद्रोह को दबाने का यानी कि दमन किया था कैंपबेल ने। अगला है फ्रेंड्स हमारा 39वां प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई किसकी विधवा थी? रानी लक्ष्मीबाई किसकी विधवा थी? बाजीराव द्वितीय, गंगाराव, दामोदर राव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गंगाराव की विधवा थी कौन? रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जिसको भी कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा बिहार विद्रोह का दमन किसने किया था? बिहार विद्रोह का दमन किसने किया था? कैंपबेल, हडसन, विलियम टेलर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपको हमारा कमेंट में देना पड़ेगा कि बिहार विद्रोह का दमन किसने किया था। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर मैं दूसरी वाली वीडियो में बताऊंगा। आप ही अभी आपने इसका क्या करना है कि जो सही आंसर है वो आपने हमारे कमेंट में देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा कि बिहार विद्रोह का दमन किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे 1857 से, यही क्वेश्चन बनेंगे। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया हमारा यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।